नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार गुजरात के दाहोद पहुंचे हैं, जहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी के माता पिता ने उन पर फूल भी बरसाए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ी बातें भी कही हैं। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, बताएंगे आपको मेरे सहयोगी नवेंदु सर क्या बोला है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी लगातार भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। खास करके वो उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पाकिस्तान से जो सटा हुआ है। सबसे पहले वो कहाँ गए थे? पंजाब, आदमपुर एयरबेस। उसके बाद वो पहुंचे राजस्थान के बीकानेर और अब पीएम मोदी पहुंचे हैं गुजरात। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी का एक भव्य जनसभा हुआ। उससे पहले वडोदरा में एक रोड शो में भी वो शामिल हुए और इतना शानदार रोड शो था। और वो रोड शो इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी के माता पिता उस रोड में शामिल थे, जिन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया और उन पर फूल बरसाए। ये बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ी बात भी है कि कर्नल सोफिया, अब तो पूरा देश उनको जानता है कि कर्नल सोफिया है कौन। कर्नल सोफिया वही है जिन्होंने आकर के बताया कि भारत ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, जिसके बाद देश में सियासत शुरू हो गई। कई लोगों ने उनके धर्म पर सवाल उठाए तो कई ने और तरह तरह के सवाल उठाए। लेकिन इस बीच जब पीएम मोदी गुजरात पहुंचे तो कर्नल सोफिया के माता पिता ने उनका सम्मान करके हर किसी की जुबान पर ताला लगा दिया। उनके पिता का ये भी बयान आया कि उन्होंने, पीएम मोदी ने मुझे पहचाना भी, प्रणाम भी किया और तब हमने उन पर फूल भी बरसाए। हाँ, उनके माता पिता वहां पर साथ खड़े थे। पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनके माता पिता को पहचान लिया। उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर फूल बरसाए और दोनों ओर से लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पीएम मोदी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, उन्होंने भी अभिवादन किया उनके माता पिता का और उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद उनके पिता ने यह बयान दिया कि अब हमारी नजर पीओके पर है। तो ये बहुत बड़ा बयान है। पीएम मोदी के ऊपर फूल बरसाना, उसके बाद पीओके पर बड़ा बयान देना, यह बताता है कि एक सैनिक के परिवार का मनोबल कितना हाई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर वो अलग अलग जिलों में लगभग जाएंगे। लगभग 5 जिलों में पीएम मोदी का कार्यक्रम तय है। वो 3 से 4 बजे के बीच भुज पहुंचेंगे, जो कि पाकिस्तान से बहुत नजदीक है। जैसे उन्होंने आदमपुर और बीकानेर से पाकिस्तान को संदेश दिया, वैसे भुज से संदेश देंगे। और पीएम मोदी का दाहोद में जो कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है कि पीएम मोदी जब गुजरात में अलग अलग जगहों से हुंकार भरेंगे तो वो पाकिस्तान पर क्या बोलेंगे। दाहोद से उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। पाकिस्तान को बता दिया कि अगर तुम भारत की ओर बुरी नजर डालने की हिमाकत करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। हमारी सेनाओं ने वो करके दिखाया जो आज तक दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। पीएम मोदी ने तमाम जितने भी लोग उनकी जनसभा में आए थे सबको धन्यवाद किया। जनसभा में बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिक भी आए थे भारतीय सेना के, वहां पर महिलाएं भी पहुंची थी। और बीजेपी ने जो ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया था उसमें तमाम महिलाओं को पहले बता दिया गया था कि आपको पीएम मोदी के स्वागत में जब पहुंचेंगी तो मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए। और ये बहुत ही खास तस्वीर देखने को मिली जब वहां पर महिलाएं साड़ी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर के साथ पहुंची। पीएम मोदी बहुत खुश नजर आए। इसका जिक्र उन्होंने अपनी रैली में 2 से 3 बार किया। और ये संदेश ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को है बल्कि हिंदुस्तान के भी गद्दारों को है कि भारत जो है वो अपनी संस्कृति पर कायम रहेगा, वो अपनी एकता अखंडता पर कायम रहेगा, भारत अपनी राष्ट्रवाद पर टिका रहेगा। पाकिस्तान की तरह यहाँ जिहाद नहीं होता है। सिंदूर और सनातन और संस्कार ये भारत की पहचान है, जिसे लेकर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और गुजरात में उन्होंने उसकी झलकियां दिखाई। संदेश इस्लामाबाद तक पहुंच गया। आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, इस तस्वीर को देखकर उनके होश उड़ गए होंगे। आप देखिए कि रैली जब पीएम मोदी वडोदरा में कर रहे हैं तो लोगों की बड़ी संख्या है जो हाथों में तिरंगा लहराए हुए हैं और कई किलोमीटर तक ये रोड शो चला। इस दौरान देशभक्ति गाने बजे, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे, रामलला के नारे लगाए गए और लोग बहुत ज्यादा जोश में नजर आए। हर किसी के हाथ में तिरंगा थी, सबने तिरंगा लहराया। और जब तक पीएम मोदी सड़क पर रोड शो के दौरान मौजूद रहे, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति नहीं हिला, चाहे वो पीएम मोदी से बहुत आगे खड़ा हो या बहुत पीछे खड़ा हो, सबने एक स्वर में पीएम मोदी का सपोर्ट किया, भारत माता के जयकारे लगाए और ये बता दिया कि एक तुम्हारा देश है पाकिस्तान, जो आतंकवादियों के साथ, जिहादियों के साथ, भारत के साथ नापाक हरकत करने पर सब लोग मिलकर वहां पर षड्यंत्र करते हैं, और एक हमारा देश है जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कैसे एक हो जाता है।
चाहे पीएम मोदी पंजाब जाएं, पीएम मोदी राजस्थान जाएं या पीएम मोदी गुजरात जाएं, अच्छा, हर जगह संबोधन पीएम के मोदी का दौरान स्वागत ऐसा ही होता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई संदेश पहुंचा रहे थे? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दे दिया कि आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, भारत अपने पैरों पर खड़ा है। दुनिया में उसे कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस पर भारत पूरी तरह से निर्भर है कि वो देश अगर भारत को छोड़ देता है तो भारत जो है वो किसी के आगे घुटने टेक देगा। पीएम मोदी की इन रैली के दौरान सड़कों पर भारत के कट ऑफ्स लगाए गए थे तमाम मिसाइलों के और फाइटर जेट्स के। उसमें बड़े बड़े फाइटर जेट थे जो मेड इन इंडिया थे। आकाश मिसाइल को भी लगाया गया था, S-400 को भी तैनात किया गया था, जो भारत की ताकत को दर्शा रहा था। तो पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का जिक्र कर दिया क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं और दुनिया ये बात मान चुकी है। क्योंकि आप देखिए, कल ही खबर आई कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर। तो उसमें मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मेक इन इंडिया की वजह से भारत के जीडीपी में बड़ा उछाल आया है। तो पीएम मोदी को इन तमाम बातों की जानकारी रहती है, वो हर बात से रूबरू रहते हैं, उनके पता रहता है कि कहां पर कब क्या बोलना है। वो राहुल गांधी की तरह नहीं है कि कुछ भी बोल दे। यहां से मेक इन इंडिया का बहुत असर जाएगा, अमेरिका तक जाएगा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्हें कह दिया था कि तुम भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, भारत अपना ख्याल रख सकता है। तो इस बात को इशारों इशारों में पीएम मोदी ने कह दिया है कि तुम लगाओ या ना लगाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे देश में जो 50% आईफोन सेल हो रहे हैं वो भारत से बनकर जा रहे हैं। तो भारत का कोई नुकसान इसमें होने वाला नहीं है। तुम अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालने में सक्षम है पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर क्या अब खत्म हो गया है या फिर अभी सिर्फ पॉज बटन दबाया गया है? अभी फिर से अगर कुछ पाकिस्तान करता है तो उसको वापस से जवाबी कार्यवाही मिलेगी? ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक एक आतंकवादियों को जहन्नुम ना पहुंचा दिया जाएगा। पीएम मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता जब आए थे विक्रम मिस्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। सेना के तमाम सीनियर अधिकारी इसे बता चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकाने तबाह नहीं हो जाते। और पीएम मोदी ने अपनी पिछली रैली में जब वो बीकानेर पहुंचे थे, वहां से ये कह दिया था कि पाकिस्तान को हमने समझा दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक बार पाकिस्तान को मौका दिया है। अगर पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की दोबारा कोशिश करता है तो फिर से ऐसी सजा देंगे जो दोबारा कल्पना के परे होगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तान अगर किसी तरह के भी आतंकी हमले को भारत में करवाता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर की तर्ज पर उसे देखा जाएगा और भारत उसका करारा जवाब देगा। और इसे देखते हुए पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं पाकिस्तान पर करारा हमला बोल रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि हम परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाले नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर तो जारी रहेगा ही, इसके अलावा कई तरह के ऑपरेशन चलेंगे। समय भी सेना तय करेगी, जगह भी सेना तय करेगी। सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो उठाना पड़ेगा वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उठाएगी या भारत से मिसाइलें भेजकर उठाएगी, ये भारतीय सेना पे पूरी तरह से निर्भर है। और भारत की सेना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे एक मुल्क जो कि लगातार परमाणु हमले की धमकियां देता रहा, उसके बावजूद भारत ने उस देश में घुस करके 100 किलोमीटर के अंदर जाकर के पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, करीब 1 दर्जन एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए, उसका गद्दाफी स्टेडियम को चकनाचूर कर दिया। तो भारत आज बहुत ऊपर आ चुका है, पाकिस्तान उसके लेवल में कहीं भी नहीं है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र अपनी रैली में आज कर भी दिया है। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को चुनौती देते हैं कि अगर लड़ना है तो गरीबी से लड़ो। वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार यही कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र करना चुनावी तैयारी की रणनीति है एक तरीके से। विपक्ष क्यों जिक्र कर रहा है? विपक्ष को ही नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी या पीएम मोदी बताते हैं तो भाई आपके पेट में क्यों दर्द होता है? उनके शासनकाल में हुआ, आपके शासनकाल में क्या हुआ था? जब मुंबई में हमले हुए तो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अमेरिका के रहमो करम पे रह गए। जब बम ब्लास्ट हुए मुंबई में तब आपने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। आपके समय में लोगों ने ऐसी कार्रवाई नहीं देखी, क्योंकि जो किया जाता है उसे दिखाना भी जाना चाहिए। पीएम मोदी के समय में ये सब हुआ, कांग्रेस की हालत खराब हो गई, क्योंकि 2019 के चुनाव में इसका बड़ा लाभ बीजेपी को मिला था और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का विषय है। इस पर तमाम लोगों की राय है कि ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं। इंदिरा गांधी ने भी 1971 में जब बांग्लादेश बनाया था तो उसका जिक्र किया था। तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी कोई गुनाह कर रहे हैं या बीजेपी कोई गुनाह कर रही। ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की और इसका जिक्र हर जगह होना चाहिए, चाहे चुनाव का मंच हो या फिर किसी भी जगह का चौक चौराहा हो। तो पीएम मोदी वही कहते हैं
जो वो करते हैं। और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान में घुस करके मारा है, चाहे 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का एयर स्ट्राइक हो या फिर 2025 का मिसाइल स्ट्राइक हो। पीएम मोदी ने हर तरह से सेनाओं को खुली छूट दी और बता दिया पाकिस्तान को कि ये अब नया भारत है, ये ना किसी से डरने वाला है, ना ये रुकने वाला है, ना ये थकने वाला है। इसका सिर्फ 2 ही मकसद है, अपनी विकास और अपना सुरक्षा। विकास हम कर रहे हैं जिसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है, हम चौथे सबसे बड़े इकोनॉमी बन गए हैं। और हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ये भी हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल भारत में किसी भी को भी बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और कुल मिलाकर देखिए कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है वो पूरे देश को एक धागे में पिरो रहे हैं, और वो धागा है राष्ट्रवाद का, जिसकी शुरुआत उन्होंने पंजाब से की थी और आज गुजरात पहुंचे हैं। वहां पर वो तमाम बातें इसे लेकर कर रहे हैं। वो 2 दिनों तक गुजरात में रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भारतीय सेना के शौर्य का जिक्र लगातार होते रहेगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी जो है गुजरात का दौरा कर चुके हैं और अभी और भी जगह पे वो दौरा करेंगे जहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते रहेंगे, लोगों को बताने के लिए कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।